So, good morning class. I am Priyanka, your new मैनेजमेंट टीचर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हल्की सी स्माइल लेके सब फेस के ऊपर. तो सबसे पहले मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ. ज़रा ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे. आज की जो प्रॉब्लम हर एक बच्चा फेस कर रहा है, उनको अपने करियर डायरेक्शन के बारे में पता नहीं चल रहा. बच्चे सब जगह से वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, वहाँ से देख रहे हैं, पर उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि जो वो वीडियोस क्रिएटर बना रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है. वीडियोस क्रिएटर बना रहे हैं, बट वो सिर्फ आपको आपके रास्ते तक पहुंचाने के लिए बना रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली तो आपको ही करना पड़ेगा ना. इन द सेंस अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियोस देखोगे उससे भी आपका माइंड डिस्टर्ब होगा. फिर आपको क्या लगेगा कि मुझे भी वैसी वीडियोस बनानी चाहिए, मेरे को व्यूज़ आने चाहिए. तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है. सेकंड प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है. आपका मन, दिमाग, कैपेसिटी, इवन कि इमोशंस वो भी वहाँ तक जुड़ जाते हैं कि बस मुझे मिलना है, मुझे उनसे मीट करना है, मैं उनकी फ़ैन हूँ, या मुझे भी आने वाले टाइम में अपने आप को वहाँ देखना है. कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है. फिर आप अपने रिटर्न वाले प्रैक्टिकल से तो नहीं हो पाओगे ना. थर्ड मैं इसका मीनिंग बताती हूँ सेकंड वाले पॉइंट का, कि जो वो चीज़ बता रहे हैं वो उन्होंने कर रखी है, वो तो हमें गाइडिंग फोर्स कर रहे हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होती है. मैं उनकी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीज़ की बात कर रही हूँ. एक छोटे से पंजाब के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है. ये चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ मैं. तो क्या हो रहा है कि जिस तरह के फेलियर्स वगैरह ज़िंदगी में आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं कि बच्चा बहुत बड़े सपने देखने लग जाता है कि मैं वैसा बनूँगा. फिर फिफ्थ वाली प्रॉब्लम क्या आती है, पेरेंट्स के साथ बनती नहीं है. फिर क्या होता है, पेरेंट्स ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं. उससे घर में वही बात आती है, प्रॉब्लम चलती रहती है, पर कोई रास्ता ही नहीं निकलता है. फिर सिक्स प्रॉब्लम है, अब सिक्स प्रॉब्लम ये और मेंशन कर रही हूँ आपको कि आपका टाइम निकलना शुरू हो जाता है, जो चीज़ का टाइम था. सेवन्थ प्रॉब्लम ये आती है कि या तो उस बच्चे के फ्रेंड्स कम होंगे, उसका फ्रेंड सर्कल बहुत कम होगा, इस वजह से उसको ये प्रॉब्लम आ रही है. एट्थ पॉइंट मैं और मेंशन करूँगी. कई बार ना क्या होता है कि जब हम किसी भी नई चीज़ को ज्वाइन करते हैं ना, हम खुद करके देखते हैं तो वो चीज़ वैसी नहीं रहती है. ये चीज़ भी कई बार हो सकता है. वो उन्होंने अपना फेलियर बताया, अपने कुछ प्रॉब्लम्स बताए, शेयर किए. अच्छी बात है, आपने उनको अपना गाइडिंग फोर्स माना, टीचर माना, एक मोटिवेटर माना. पर मेरी बात सुनिए बच्चों, जो आपको एट ए टाइम आपके टीचर बोलते हैं, आपके पेरेंट्स बोलते हैं, वो भी तो अपना एक्सपीरियंस ही बोलते हैं ना. हम उनकी बात सुनते नहीं हैं क्योंकि वो इतने फेमस नहीं है. फेमस की बात आ रही है. आजकल के टाइम में हर कोई फेमस होना चाहता है कि मैं फेमस हो जाऊँ. फेमस का मतलब क्या होता है, लाइक लेना नहीं होता, इनकम से होता है, ड्रेसिंग सेंस से होता है, आसपास लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये चीज़ से होता है. पॉइंट नंबर 10 मेरा ये आ रहा है. मान लीजिए आपकी किसी स्कूल में सिलेक्शन हो गई है, आपने किसी +1 +2 के बच्चों को टीच करना है. आपको लगता है कि आप पूरा अपना बेस्ट दे के रेडी होके गए हो, सब कुछ बेस्ट हुआ. व्हेन यू एंटर इन अ क्लासरूम, आपने अपने आप को इंट्रोडक्शन किया, आपने देखा कि कुछ बच्चे कैसे हैं, कुछ बच्चे कैसे हैं, आपको ऑब्जर्व जल्दी हो गया क्योंकि आप एक ऑब्जर्वर हो. पॉइंट नंबर 12 ये आ रहा है कि आपने स्टार्टिंग के बीच में अपने आप को कुछ ज़्यादा ही शो कर दिया, जो कि बिल्कुल शो नहीं करना चाहिए था. उनके साथ उनके जैसा बनना पड़ेगा आपको, ये चीज़ आ रही है. 13 पॉइंट ये आ रहा है, आप घर से प्रैक्टिकल प्रिपेयर करना पड़ेगा. जैसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना कि डबल पढ़ो, डबल मेहनत करो, तो इस टाइम पे भी डबल मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज होता है एक तरह से, क्योंकि हम चैलेंज लेने ही जा रहे हैं ना. पॉइंट नंबर 13 ये आ रहा है कि आप क्या करते हो, कॉपी करने की कोशिश करते हो कई बार उस स्ट्रेस को कम करने के लिए कि मैं वीडियो देखूंगा यूट्यूब से एंड आई विल जस्ट कॉपिंग एंड अप्लाई कर दूंगा. अब यही करते हो, मैं भी खुद ही यही करती हूँ. मेरी कल इंटरव्यू, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मैंने वहाँ से ट्रिक देखी. भाई उनका वो काम है, वो उनका वो पैशन है, उन्होंने वो चीज़ें कर रखी हैं. आप भी जाओ बाहर, इंटरव्यू दे के आओ, उस चीज़ से सीखो. घर में क्या हुआ, घर से जो आपको मोटिवेशन मिलता है, सीख मिलती है, वो चीज़ें उस चीज़ पे डिस्कस करना स्टार्ट करो, उस चीज़ को लिखना, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो, अपने आप चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी. पॉइंट नंबर 13 आ रहा है. जो जो वीडियोस आपने देख रखी हैं, कुछ वीडियोस जो हैं बहुत क्लियर बताई गई हैं,
प्रॉब्लम्स के बारे में, एंग्जाइटी वगैरह के जो हर एक बच्चे को फेस करना पड़ रहा है। बट आज के टाइम में कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं बोला जाता। तो बात कर रहे हैं फिर आप क्या हो, मतलब आपने वो अगर वो चीज़ फेस कर रखी है, 15 नंबर पॉइंट मेरा ये आ रहा है, अगर आपने वो चीज़ फेस कर रखी है ईज़िली बता सकते हो ना कि मैंने ऐसे फेस किया, या मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं इस चैलेंज को फेस करके खड़ी हूँ। आप बता सकते हो कि कई बार आपको पेरेंट्स नहीं समझ पाते क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती। नॉलेज की बात 16 पॉइंट ईयर है, नॉलेज उसी चीज़ की रखनी पड़ेगी जिस चीज़ को आपने सच में बताना है। अब 17 नंबर पॉइंट, आप उसी वीडियो को देखते हो जो आपको फील होता है, आपकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसी चीज़ को आप देखते हो, वो चीज़ है। पर कई बार ना प्रैक्टिकली चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे आपको लगता है। अब 18 नंबर पॉइंट में मैं आती हूँ कि कॉलेज टाइम में क्या होता है भाई। अब बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये वाली, मेरा ध्यान से सुनना, कि जो आपके पेरेंट्स आपको समझाते हैं ना बेटा पढ़ो पढ़ो, उस चीज़ का मतलब पढ़ना ही होता है। अगर उन्होंने बोला है, मान लीजिए किसी की सिलेक्शन हो जाती है स्कूल के अंदर, उन्होंने बोला कि +1 +2 के बच्चों को पढ़ाना है, तो आपके पेरेंट्स आपको कहेंगे बेटा देखो ज़रा ध्यान से पढ़ाना, क्योंकि +1 वाला बच्चा जो होता है वो बड़ा सिंसियर सा होता है। कई बच्चे थोड़े से शैतान होते हैं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, आपके बोलने का तरीका देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। उस टाइम पे वही चीज़ चल रही होती है जो चीज़ आप फेस करके आए हो। तो ये टाइम होता है हिट करने का, उनको संभालने का, उनको सही रास्ते पे लाने का। पर आज का जो यूथ कहीं बिगड़ा जा रहा है ना, वो इसी चीज़ में बिगड़ा जा रहा है। मैं आपको प्रॉब्लम बताने की ज़रूरत ही नहीं, आप तो पहले इतने इंटेलिजेंट हो। ये चीज़ पे आ रही है कि उस चीज़ में वो चीज़ आएगी, ज़रूर आएगी, आपने खुद ने देखना है। बस ये चीज़ का ध्यान रखना, कहीं आपका टाइम उस चीज़ पे कंज्यूम तो नहीं ज़्यादा हो रहा। अगर उस चीज़ का टाइम कंज्यूम हो रहा है, अब बस सारी एनर्जी आप उस चीज़ पे लगाई जा रहे हो, एक दिन अच्छा नहीं गया, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने आपको गलत जज कर दिया, या किसी स्टूडेंट ने आपका मजाक उड़ा दिया, या 2-3 और स्टूडेंट मिलके ऐसा कर रहे हैं कंटिन्यूसली कि हम टीचर को लीव करवा देंगे, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि अब वही चीज़ आपके सामने आती जाएगी जब आपने कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ के सामने ज़रूर की होगी। मैं आपको डेफिनेटली बोल रही हूँ। आपको ये लगता था ना कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब आपको समझ में आएगा भाई, जब आपके साथ बच्चे ऐसा करेंगे या कई बार ऐसा हो सकता है ना हो, तो आपको समझ में आएगा। आपने अगर आपके पेरेंट्स के साथ किया होगा तब भी आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। आई नो मुझे जो इतनी नॉलेज आ रही है मैं कहाँ से सीख रही हूँ, आसपास में पेरेंट्स से, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल सकती हूँ। रही बात हमारे हम सब्जेक्ट के सलेबस पे, लास्ट में इंक्लूड नहीं करूँगी। वो चीज़ें तो बहुत मैटर करती हैं क्योंकि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल चीज़ों को जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो समझाने बहुत ज़रूरी होते हैं। इस टाइम पे बेस स्टार्ट होता है बच्चों का, जो कि उनको एक बारी में नहीं, उनको जल्दी कैच करवाना ज़रूरी होता है क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है। एक स्ट्रैटेजी लेके चलना पड़ेगा। मुझे इस टाइम पे थोड़ा सा एंग्जाइटी फ़ील हो रहा है बोलते टाइम पे, क्योंकि मेरे टाइम में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जब डिस्कशन होती है पेरेंट्स के साथ, अभी आप क्या करने वाले हो, अपना आपका नेक्स्ट स्टेप क्या, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका बैकअप प्लान क्या, मेरे मन में ये चल रहा होता है कि मैं एक वाइट बोर्ड लूँ, जो मेरे मन में आ रहा है उसका एक टॉपिक लिखूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ, अपलोड कर दूँ। कोई बात नहीं, कर दूँगी, जो होगा देखिएगा। पर उस टाइम पे तो मेरे मन में यही हो रहा होता है ना, क्योंकि जो चीज़ मेरे साथ पहले हुई थी मैंने पेरेंट्स को इसीलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे ऐसे लगता था वो नाराज़ हो जाते, या उनको बहुत गुस्सा आता, वो बहुत टेंशन ले लेते। पर अब मैं सीखी हूँ कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो इसीलिए आप भी अपने पेरेंट्स से शेयर करा करो, चाहे छोटे से छोटी प्रॉब्लम क्यों ना हो आपकी ज़िंदगी में। इस टाइम पे क्या होता है कि बच्चा बहुत डरता रहता है, डर के मारे में ना वो अपना कर्म करना छोड़ देता है। तो ये चीज़ें मत करिएगा। तो बात आते हैं हम सिलेबस के ऊपर, प्रैक्टिकल सिलेबस। मेरे पास कुछ टेक्निक्स होती थी, कुछ टिप्स होती थी नोट्स बनाने के, वो भी मैंने यूट्यूब से देखे थे, क्योंकि आज के टाइम में अभी भी टिप्स और टेक्निक्स की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं आ रही है। सब रीडिंग करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और कईयों को बुक रीडिंग करवाना बहुत अच्छा लगता है। पर जो जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि जब हम किसी भी डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन के रिलेटेड हो गई, या कोई वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, उसी तरह का डायग्राम आता है, तो उसको समझाना बच्चों को समझ आना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए अपने
अपने आप को प्रिपेयर करना अभी से स्टार्ट कर दो। तो एंड में ये बोलूँगी, घबराना नहीं है, भगवान जी आपके साथ हैं, पेरेंट्स आपके साथ हैं, अब आपको खुद को अपने साथ चलना है। अब आसपास ये नहीं होगा कि मैं उसकी वीडियो देख लूँ, उसकी वीडियो देख लूँ। वीडियो तब देख सकते हो जब आपके पास टाइम बहुत कम है। एक तो इंटरव्यू पे आप देख सकते हो, एक आप अपने सिलेबस पे देख सकते हो, क्योंकि रिवाइज़ करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं होगा पूरी बुक को रीड करने का। पर पता क्या हुआ, आपने पढ़ाना तो बुक से ही है ना, तो बुक को रीड करना स्टार्ट करना, उसके कीवर्ड्स को अच्छे से पूरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ना, स्टोरी के साथ रिलेट करना, की कॉन्सेप्ट पढ़ना, उस पर डीप रिसर्च करना, फिर उसको उस पर वीडियो बनाना, मिरर के सामने बोलना, सुबह उठ के फिर बोलना, रात को रिवाइज़ करके सोना, अगर ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है उसके ऊपर उसके की पॉइंट्स लिख के, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था कुछ आज का दिन। आज के दिन पे बात करते हैं। आज का दिन मेरा कुछ स्लीपी सा निकला था। कुछ मंत्र उच्चारण मैंने अभी जस्ट किए पूजा करके। सरस्वती माता का मंत्र मैंने उच्चारण किया, जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और आज के दिन के अंदर मुझे था, मुझे स्ट्रक्चर करना अपने आप को। मैं कुछ वो भी भूल गई थी। कुछ अजीब सा महसूस सा हो रहा था, अजीब सा ही लग रहा था। पर मैंने बाहर जाके देखा, ठीक था। मैं ऊपर खड़ी हूँ, यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, मैं नीचे जा रही हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा, सरस्वती नमः।